आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शादी कब खत्म होगी? वो चश्मिश इस घर से कब जाएगी? पर तुम ऐसे क्यों चल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे आलिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी हालत देखकर कि खुश होकर ना कुछ ज्यादा ही काम कर लिया इसने। हाँ, काम ही कर रही थी, लेकिन जैसी मेरी नजर उस चश्मिश पे गई, मैं गिर गई। ओ मम्मा, दिखाई नहीं देता है क्या? घर में शादी का काम हो रहा है या मेरा हाथ तोड़ने का प्लान बना रहे हो तुम लोग? सॉरी मैम। जाओ यहाँ से। इतनी पूरी तरह लग गई मुझे। ये क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वहाँ मैं गिर गई और यहाँ इनको लग गई। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये किसी की साजिश है। कोई साजिश वाजिश नहीं है, समझी? चाल तो हम चल रहे हैं उस बहन जी के खिलाफ। अरे तुम ही कहती हो ना कि उस चश्मिश को जादू टोना करना आता है। वो जादू टोने से उसने हमारे पीछे भूत लगा दिए। उनको मौका मिलते वो भूत हमसे बदला लेना चाहते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी साजिशें हम उसके खिलाफ करते हैं। वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, और अब तो वो चली जाएगी तो उसका सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। अरे भाई, फूल लगा रहा है, उगा रहा है। हाय अभी, हाउ आर यू? अरे वेलकम, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। थैंक यू, लेकिन अभी वैसे तो कभी बुलाते नहीं। अब बुलाया तो इतने शॉर्ट नोटिस पे, और मुझसे कहा कि ड्रेस डिजाइनर को भी लेके आना। यू नो, यहाँ आने के लिए मुझे एक शो कैंसिल करना पड़ा। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर यू अभी। That is why I like you so much. भाई, where is the bride? That's a surprise. आप उसे देखोगे तो बस देखते रह जाओ। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। तनु, आलिया, come here. तुम लोग बातें करो। I'll be back. Okay. हाय आलिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ऑलवेज। तनु, तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ मुझे? लुक एट यू, कितना वेट पुट ऑन कर लिया। अच्छा, शादी कब कर रही हो? नहीं, कोई असाइनमेंट तो तुम्हारे पास है नहीं। अरे I mean, तुमने अपनी मर्जी से काम छोड़ रखा है। अभी तुम्हारा रेस्ट का मूड है। वैसे शादी जब भी करो मुझे जरूर बुलाना। श्योर। अरे तुम यहाँ बैठी हो? आप ही ने तो कहा था कि कमरे में बैठना है। कितनी अच्छी दुल्हन है, मेरी हर बात मानती है। लेकिन अपनी आदत बदलो, क्योंकि तुम्हारा ये घर और पति दोनों बदलने वाला है। अब तुम्हें सुरेश की हर बात माननी होगी। प्लीज प्लीज मुझे दुल्हन मत बुलाइए। दुल्हन नहीं बुलाऊंगा तो और क्या बुलाऊंगा? वही बुलाइए जो बुलाते हैं, चश्मिश। अरे चश्मिश, मैं तुम्हें तब बुलाता था जब तुम मेरी बीवी थी। अब तुम किसी और की बीवी होने वाली हो तब। वैसे सुरेश तुम्हें प्यार से क्या बुलाएगा? ओ, सुरेश का नाम सुनते ही शर्मा गई या घबरा गई? ऐसे बताए, शादी से पहले ना हर लड़की अपने पति का नाम सुनते ही शर्मा जाती है। तुम्हारे केस में बात कुछ अलग है, क्योंकि तुम्हें शर्म वरम तो है नहीं। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म होती ना तो तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होती। चलो, वो डिजाइनर आए तुम्हारे मेजरमेंट्स के लिए। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे वेडिंग ड्रेस को ऑल्टर करना है। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे बच्चों की तरह जिद मत करो। मैंने कहा ना, मैं क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे? कैमरा ढूंढ रहा हूँ। कहीं कोई फिर से तुम्हारा रिकॉर्डिंग ना कर ले और जाकर तुम्हारे होने वाले पति को ना दिखा दे, फिर तुम्हारी ये शादी भी होने से रही। को मेरी फीलिंग्स पर जरा सा भी तरस नहीं है। तरस नहीं, मुझे हंसी आ रही है। एक्चुअली तुम्हारी शादी में मजा आ रहा है और तुम्हें फेरे लेते हुए देखकर ना और मजा आएगा। वैसे किस फीलिंग्स की बात कर रही हो? कुछ नहीं, आप नहीं समझे। हाँ, समझेगा वही जिसके लिए फीलिंग्स है। तो जाकर अपनी फीलिंग्स के बारे में सुरेश को बताओ, मुझे नहीं। हाँ, जल्दी चलो, डिजाइनर यहाँ पर पूरा दिन नहीं है। मैंने कहा ना मुझे। हाँ डैड, स्विच ऑन स्विच ऑफ अभी भी याद है तुम्हें? पता नहीं आपको मेरा प्यार नजर ही नहीं आ रहा, या झूठे लोगों के बीच रहते रहते सच्चे प्यार की पहचान ही नहीं रही आपको। चलो
क्या बात कर रहे हो? अभी आई नो शी इज द ब्राइड, लेकिन मैं उस ब्राइड की बात कर रहा हूँ जिसकी शादी होने वाली है। अरे लालवानी साहब, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ये वही ब्राइड है जिसकी आज शादी होने वाली। अभी ये तो तुम्हारी वाइफ है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी वाइफ थी, अब हमारा डिवोर्स हो गया है। क्या बोल रहे हो? अभी अरे कब हुआ? अभी तक हमने इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन एक बार इसकी शादी हो जाती ना, उसके बाद ये अपनी शादी और मैं अपना डिवोर्स ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सीक्रेट आप बाहर लीक नहीं करोगे। जैसे कि आप ही ने कहा था ना, एनीथिंग फॉर यू। अभी अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए अपने डिजाइनर से कह दीजिएगा कि जल्दी से इनकी मेजरमेंट्स ले लें। सोनी, इनको ऊपर लेके जाओ और इनका मेजरमेंट ले लो। अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? अभी तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे शो बिजनेस में लोग शो ऑफ करते हैं, जो होते हैं वो दिखते नहीं। इतने सारे फेक, डबल फेस और हिपोक्रेट लोगों में मुझे पहली बार एक ऑनेस्ट चेहरा नजर आया, और वो चेहरा था तुम्हारी वाइफ प्रज्ञा। और तुमने उसे छोड़ दिया। आप कहना क्या चाहते हो? अभी देखो, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं एज ए फ्रेंड तुम्हें बता रहा हूं, प्रज्ञा जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। मैं आज उसे दूसरी बार मिला, लेकिन पहली बार देखा था तभी समझ गया। अभी तुम्हें ऐसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जिनके साथ तुम डिस्को जा सकते हो, पार्टी जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, पर ये वो लड़की है जिसके साथ तुम जिंदगी बिता सकते हो। दोस्त तो इसलिए दोस्त की तरह समझा, मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। Excuse me. आप जरा मेरे साथ साइड में आएंगे प्लीज। प्लीज थोड़ा तेज चलो, पता नहीं वहाँ दी के साथ क्या हो रहा होगा, वो क्या फील कर रही होगी। इससे पहले कि वो लोग दी को टॉर्चर करें, हमें वहाँ पहुँचना होगा। पूरब तुम प्लीज जरा तेज चलाओ। रिलैक्स रिलैक्स, अब वहाँ पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी देर। बुलबुल, एक आइडिया है। क्या? अगर प्रज्ञा दी वहाँ होंगी नहीं तो शादी कैसे होगी? मतलब ये कि मैं बाहर गाड़ी में वेट करूंगा और तुम सीधा दी के रूम में जाना और उन्हें पीछे के रास्ते से एड कराओ। एग्जैक्टली, ना रहेंगी दी और ना ही उनकी शादी होगी। पूरब तुम्हें हो क्या गया? क्यों ऐसी फिल्मी बातें कर? अगर इंसान एक बार भागता है ना तो उसे बार बार भागना पड़ता है। इससे अच्छा यही होगा सारे प्रॉब्लम्स को फेस करो और लाइफ इजी हो जाती है। पूरब, यू आर राइट। आई एम रियली सॉरी। इतनी टेंशन में आके मेरे दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आ रहे थे। रियली सॉरी।